हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। देखिए, हम प्रोनाउंस की सीरीज़ कर रहे थे, राइट। इस सीरीज़ में हमने पहले कर लिए पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने किए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फिर हमने किए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, राइट। अब हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, राइट। तो रिलेटिव प्रोनाउंस एज द नेम सजेस्ट, मैंने कहा था कि सभी को हम उनके नेम से ही याद रखेंगे, राइट। तो रिलेटिव एज द नेम सजेस्ट कि ये रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। रिलेटिव्स होने का मतलब ये कनेक्शन बनाते हैं, लिंक शो करते हैं, ठीक है, लिंक शो करते हैं, ठीक है। तो देखो कि किस चीज़ से लिंक शो करते हैं। देखो ये किस चीज़ से लिंक शो करते हैं, ये जो पीछे वाला वर्ड होता है ना, ठीक है, उसको ये जो आगे इधर सेंटेंस में कोई नाउन होएगा, ठीक है, इधर सेंटेंस में जो नाउन होएगा, ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो पीछे वाले सेंटेंस को आगे जो नाउन है उससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस का काम क्या है, लिंक बनाना, ठीक है। लिंक कैसे बनाते हैं, ये जो पीछे वाला सेंटेंस है उसको जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने बिल्कुल आगे वाले जो नाउन है उससे कनेक्ट करते हैं, राइट। जो अपने बिल्कुल आगे वाला नाउन है उससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्टर्स होते हैं ये, मतलब कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लिंक बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट। तो देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। क्यों? क्योंकि देखो ये सिर्फ एज प्रोनाउंस नहीं यूज़ होते, ठीक है, ये किसी भी एडजेक्टिव क्लोज को बनाने में यूज़ होंगे, ठीक है, किसी भी कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में यूज़ होंगे, किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को बनाने में यूज़ होंगे। एज प्रोनाउंस तो यूज़ होते ही हैं, ठीक है। देखो पहले तो यही देख लो कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हु एंड हूम, ठीक है। इस वीडियो में हम दो रिलेटिव प्रोनाउंस करने जा रहे हैं, हु एंड हूम, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, ये लिंकर्स होते हैं, मतलब लिंक करेंगे, ठीक है। किसको लिंक करेंगे, जो पीछे सेंटेंस है उसको आगे वाले नाउन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। या इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हु और हुम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हु आएगा या फिर हुम आएगा, ओके। यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा, ठीक है। अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, उसमें भी हमने हु और हुम के सेंटेंसेस किए थे और हमने देखो ये देखे थे कि हु और हुम जब स्टार्टिंग में आके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, फिर तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। हु और हुम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में भी किए थे ना हमने। तो ये जब क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं तब तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, बट जब ये कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जब ये रिलेशन बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तब ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। तो हु एंड होम जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी है, रिलेटिव प्रोनाउंस भी है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, जब ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं तब ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। जब ये रिलेशन बनाने का काम कर रहे हैं, मीन्स दो क्लोजेस को, ठीक है, दो कंपाउंड सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तब ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। तब ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, रिलेट करने का काम कर रहे हैं, राइट। अभी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको सेंटेंसेस करने से पहले। देखो ये जो हु एंड हुम है ना वर्ड्स, ये ऑलवेज किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को अपने साथ रखते हैं। मीन्स देखो ये जो हु है ये हमेशा सब्जेक्टिव होता है, मीन्स ये हमेशा क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा किसी सेंटेंस पे, ठीक है। उसी तरह ये जो हुम है ये ऑब्जेक्टिव केस रखता है, मीन्स ये हमेशा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैसे, देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, हु इनवाइटेड यू, ठीक है, हु इनवाइटेड यू, ठीक है। तो देखो हु इनवाइटेड यू, देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, किसने तुम्हें इनवाइट किया, तुम्हें इनवाइट किया गया, मीन्स तुम क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तुम पे वर्क हो रहा है, ठीक है। इनवाइटेड वर्ब होगी, ठीक है। हु किसने इनवाइट किया, जो जिसने भी इनवाइट किया था वो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। जिसने भी तुम्हें इनवाइट किया वो सब्जेक्ट है, तुम्हें इनवाइट किया गया मतलब तुम क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तुम पे काम हुआ, ठीक है। इनवाइट करना क्या हो गया, एक यहाँ पे वर्ब होगी, राइट। एक्टिव पैसिव में आपने किया होगा ये, देखो
एक्टिव पैसिव में हमने यही किया ना कि सेंटेंस का फॉर्म होता क्या है वैसे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। यही होता है ना सेंटेंस का फॉर्म, ठीक है। पर देखो जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, ये एक्टिव फॉर्म है मान लो, ठीक है। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। यही होता है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, राइट। तो देखो इसी सेंटेंस को अगर हमने चेंज करना है, ठीक है, हु इन्वाइटेड यू, तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हुम है, ठीक है। तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय हुम वर यू इन्वाइटेड, राइट। बाय हुम वर यू इन्वाइटेड, ठीक है, तुम्हें इन्वाइट किया गया, ठीक है। किसने किया, वही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ठीक है। पर हमने इसको जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया, ये सब्जेक्ट था, जब इसको हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया तो ये क्या बन गया, अब ऑब्जेक्ट बन गया। पैसिव वॉइस में हमने चेंज किया तो हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, राइट। एक्टिव टू पैसिव जब हम करते हैं तो यही होता है ना, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, हु, ठीक है। तो हु क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हुम है, ठीक है। तो हु चेंज हो गया हुम में, राइट। और यू बाकी सारा सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, राइट। तो हु चेंज हो गया हुम में, जो क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, अंडरस्टूड, ठीक है। ये ही दो वर्ड्स हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इनके बारे में, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया कि रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्टर्स होते हैं, लिंक बनाने का काम करते हैं। दो रिलेटिव प्रोनाउंस हम कर रहे हैं, हु एंड होम, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों का काम क्या होगा, जो पीछे वाला सेंटेंस है उसको आगे वाले किसी नाउन से कनेक्ट करेंगे, राइट। अगर हु होम इंट्रोगेटिव होते तो मतलब वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे होते, पर अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है रिलेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉजेस बनाने में, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, बनाने में भी काम आती हैं, बिसाइड्स प्रोनाउंस होने के, ठीक है। इसके अलावा भी वो उन चीज़ों में भी काम आती है, ठीक है। फिर हमने किया कि हु क्या है, सब्जेक्टिव है, और होम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब एक और वर्ड है, क्या वर्ड है, एंटीसीडेंट वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीसीडेंट वर्ड, ANTECEDENT, ठीक है। एंटीसीडेंट वर्ड का मतलब ये है, ये एक ऐसा वर्ड है टू विच रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स, ठीक है। टू विच एंड रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स मीन्स ये जो हु होम है ना यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले जिस नाउन से ये हु होम कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो ये जो नाउन है ना, ये क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक है। तो ये जो हु होम रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है, ये जिससे रिलेट कर रहे हैं वो क्या है, एंटीसीडेंट है, अंडरस्टूड। ये हु होम जिससे भी रिलेट कर रहे हैं वो क्या है, एंटीसीडेंट है, ओके। आगे चलते हैं हम, अब करते हैं कुछ सेंटेंसेस, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई इन्वाइटेड रोहन डैश इज़ योर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पहले मैंने रोहन को इनवाइट किया, ठीक है। कौन है रोहन, अब रोहन के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इज़ योर ब्रदर, रोहन क्या है, तुम्हारा ब्रदर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन बनाने का काम हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे या तो हु आएगा या फिर होम आएगा, ठीक है। हु और होम में से एक आएगा, ठीक है। अब देखना हमने हु आएगा या होम, ठीक है, वो डिपेंड करेगा रोहन पे, ठीक है। तो बताओ रोहन इस सेंटेंस का, ठीक है, रोहन इज़ योर ब्रदर, अगर हु होम नहीं होएगा, ठीक है, तो रोहन क्या है, रोहन इज़ योर ब्रदर, ठीक है। रोहन पे कुछ काम नहीं हो रहा, ठीक है। रोहन अपने आप एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है। इस सेंटेंस का रोहन एक सब्जेक्ट है, रोहन इज़ योर ब्रदर, ठीक है। रोहन तुम्हारा ब्रदर है, रोहन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोहन पे कोई काम नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे रोहन फिर क्या लेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म लेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, हु। अब आप कहोगे कि देखो यहाँ पे तो आई इन्वाइटेड रोहन था, मैंने रोहन को इन्वाइट किया, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ और रोहन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं ना रिलेटिव प्रोनाउंस, तो एक सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया कि मैंने रोहन को इन्वाइट किया। अब रोहन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो तुम्हारा ब्रदर है, ठीक है।
ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसमें रोहन पे कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि रोहन खुद एक सब्जेक्ट का भाग निभा रहा है, राइट। तो रोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या लगेगा, वो लगेगा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने इसी तरह का एक और सेंटेंस लिया, ठीक है। देखो, आई इनवाइटेड रोहन, यहाँ पे ये सेंटेंस ख़त्म, ठीक है। डैश यू गेव मनी, ठीक है। आगे देखो, डैश यू गेव मनी, जिसे तुमने पैसे दिए थे, मैंने उसे रोहन को इनवाइट किया है, राइट। तो देखो, तुमने पैसे दिए तो तुम क्या हो, सब्जेक्ट हो। किसको दिए, रोहन को दिए, तो रोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तुमने मनी दिए तो तुम क्या हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है। किसको दिए, रोहन को दिए, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे रोहन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी होम, ठीक है। तो मेरे इस दोनों एक ही जैसे सेंटेंसेस लेने का मोटिव ये था कि आई इनवाइटेड रोहन, इससे कुछ नहीं पता चल रहा, इससे कुछ नहीं पता चल रहा। इससे बस ये तुमने देखना है कि इससे पहले वाला जो वर्ड है एंटीसीडेंट है, वो हमने देखना है इस सेंटेंस में से, राइट। इससे बाद वाले सेंटेंस से तुम्हें पता चला कि वो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का या ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली हमने ये सेंटेंस के बारे में देखना है ना, तो इसी सेंटेंस को देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि रोहन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कभी वो सब्जेक्ट हो सकता है, कभी ऑब्जेक्ट, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस इज़ द गर्ल डैश वर्क्स हेयर, ये वही लड़की है जो यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो देखो, एंटीसीडेंट कौन है, गर्ल, ठीक है। गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्टर लगेगा, प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो काम करने वाला कौन है, गर्ल है। मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट कौन होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, काम करने वाला, राइट। काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिस पे काम किया जा रहा है, जिस पर काम हो रहा है, राइट। तो सब्जेक्ट कौन सा है, जिस जो काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, जिस पे काम हो रहा है, ठीक है। ये हमने जो केसेस वाली वीडियो बनाई थी ना पर्सनल प्रोनाउंस की, उस पर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। अभी देखो, अब इस सेंटेंस में गर्ल यहाँ पे काम कर रही है ना, कि गर्ल वर्क्स हियर, तो उस पर गर्ल पे तो कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। गर्ल यहाँ पे काम करती है, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो गर्ल काम करती है मीन्स गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस विच इज़ हु, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो इसी तरह का, दिस इज़ द गर्ल डैश ऑल लव, ठीक है। तो ये वही लड़की है जिसे सभी प्यार करते हैं, ठीक है। तो सभी प्यार करते हैं मीन्स सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। सभी क्या है, सब्जेक्ट है। किस पे काम हो रहा है, लड़की पे काम हो रहा है, ठीक है। सभी लड़की को प्यार करते हैं, ठीक है। सभी प्यार करते हैं किसको, लड़की को, ठीक है। तो लड़की क्या होएगी यहाँ पे, ऑब्जेक्ट होएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा होम, ओके। ऑब्जेक्टिव केस लगेगा होम। फिर है द मैन डैश लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे, तो जो मैन था, जो वहाँ पे रहता था, वो कल मर गया, ठीक है। तो मैन पे काम हो रहा है, मैन पे कोई काम नहीं हो रहा, मैन ही तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैन के बारे में ही तो बात हो रही है। मतलब यहाँ पे ये है कि मैन ही तो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, समझ रहे हो ना आप। तो मैन डैश लिव्ड देयर, तो जो आदमी वहाँ रहता था, ठीक है। हु आएगा या होम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, क्योंकि आदमी रहता था, आदमी ही तो काम कर रहा है, राइट। आदमी ही तो सब्जेक्ट है, राइट। आगे चलते हैं हम, अब अगला सेंटेंस करते हैं। आई फाउंड माई फ्रेंड डैश वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, डैश 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 का मतलब है कि आगे सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। आपने इसी जितना दिया है उसी से अंदाज़ा लगाया क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माई फ्रेंड यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक है। तो देखो, मुझे मेरा फ्रेंड मिला, ठीक है। कौन मिला, जो मेरे साथ हमेशा था, ठीक है। ऑलवेज देयर फॉर मी, जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा, ठीक है। तो वो फ्रेंड मेरे साथ ऑलवेज खड़ा रहा ना, तो वो फ्रेंड क्या कर रहा था, काम कर रहा था, खड़ा रहने का, ठीक है। तो माई फ्रेंड यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हु। अंडरस्टूड, आपको समझ आया कि अगर जो एंटीसीडेंट है पहले आप उसको देखोगे, फिर पीछे वाला सेंटेंस देखोगे कि उसमें वो काम कर रहा है या उस पर काम हो रहा है, ठीक है। अगर वो काम कर रहा है तो हु, अदरवाइज होम, राइट। नेक्स्ट सेंटेंसेस पे चलते हैं हम। अब ये थोड़ी अच्छे वाले सेंटेंसेस हैं, ठीक है। देखो, उन मतलब वो सिंपल थे सेंटेंसेस, अब थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे, देखो,
द मैन डैश इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड। ठीक है, तो अभी आपको होगी यहाँ पे ये कैसे हो गया, इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि जो आदमी ऑनेस्ट होता है उसी पे विश्वास किया जाता है। ठीक है, तो देखो जो आदमी ऑनेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा। देखो आपने जो फिलअप है उसके बिल्कुल पहले वाला एंटीसीडेंट देखना है, राइट। तो मैन इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, मैन ही तो है यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट, और कोई किसी पे काम तो नहीं हो रहा। ठीक है, मैन ही काम करे कि वो ऑनेस्ट भी है और वो ट्रस्टेड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हु ही आएगा। ठीक है, मैन ही तो काम कर रहा है। ठीक है, मैन काम कर रहा है तो मतलब ये सेंटेंस में मैन की जगह क्या आएगा, हु आएगा। ओके, आप इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। एक और तरीका मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको। देखो, इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड। ठीक है, यहाँ पे देखो इज़ दो बार वर्ब आ गई, दो बार वर्ब आई, राइट। एक ही सेंटेंस में दो बार वर्ब तब हो सकती है अगर वो कंपाउंड सेंटेंस हो। ठीक है, ये यहाँ ये कंपाउंड सेंटेंस तो है नहीं, राइट। तो देखो इस वर्ब का डैश इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड, द मैन इज़ ट्रस्टेड। ठीक है, ये तो सेंटेंस बन गया ना, द मैन इज़ ट्रस्टेड। ठीक है, तो इस मैन को ये वर्ब मिल गई। ठीक है, अब ये जो वर्ब है इसका भी तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए ना। मैंने पहले बताया था कि कोई भी वर्ब है उसके पहले एक सब्जेक्ट ज़रूर होगा, बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। हु और होम में से कौन सा सब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट है, होम तो ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, हु। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। मोहिना इज़ द गर्ल डैश ही प्रेसिस। मोहिना वो लड़की है जिसकी वो तारीफ़ करता है। ठीक है, तो देखो गर्ल क्या है, एंटीसीडेंट है। ठीक है, ठीक है, गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब देखो ही प्रेसिस तो मतलब वो प्रेज करता है, वो क्या हो गया वहाँ यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसकी प्रेज कर रहा है, गर्ल की। ठीक है, तो गर्ल यहाँ पे क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, होम आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखो मोहिना इज़ द गर्ल, यहाँ पे सेंटेंस खत्म। ठीक है, ही प्रेसिस तो मतलब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेसिस क्या है, वर्ब है। यहाँ पे एक और सब्जेक्ट तो आ नहीं सकता इस सेंटेंस में, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या आएगा, होम। ठीक है, ही प्रेसिस द गर्ल, राइट। तो गर्ल का केस यहाँ पे कौन सा लगेगा, होम लगेगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलो। द बॉय हु डैश लेजी वॉज पनिश्ड। ठीक है, तो जो लड़का लेजी था वो उसे पनिश किया गया। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस मैंने ऐसे लिए कि हु होम नहीं लगाना अब यहाँ पे। ठीक है, अब आपने लगाना है यहाँ पे वर्ब लगाना है, राइट। देखो सेंटेंसेस ज़रूरी नहीं है ना कि रिलेटिव प्रोनाउंस में सेंटेंसेस सिर्फ ऐसे आएंगे जिसमें हु और होम फिट करना है। ठीक है, आपको ऐसे भी आ सकता है कि हु एंड होम दिए हों और उसके आगे वाला वर्ब लगाना है। ठीक है, उसके आगे वाला वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला कंसेप्ट है, राइट। समझो, देखो द बॉय हु डैश लेजी वॉज पनिश्ड, तो जो लड़का लेजी था उसे पनिश किया गया। ठीक है, तो बॉय को पनिश किया गया। आप ऐसे भी देखो, ऐसे देख सकते हो कि दो सेंटेंसेस है यहाँ पे। एक तो ये कि बॉय को पनिश किया गया, कौन से बॉय को पनिश किया गया, जो लेजी था। अंडरस्टूड, बॉय को पनिश किया गया, कौन से बॉय को पनिश किया गया, जो लेजी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु वॉज लेजी, राइट। एक ही बॉय को पनिश किया गया है तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आएगी। और वॉज क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट की बात है। ठीक है, पास्ट टेंस चल रहा है यहाँ पे, राइट। तो बॉय को पनिश किया गया, किस बॉय को पनिश किया गया, जो लेजी था। ये आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, मेन सेंटेंस की है ना, तो बॉय वॉज पनिश्ड। ठीक है, कौन सा बॉय पनिश्ड हुआ, ठीक है, जो लेजी था, राइट। अब यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, द बॉयज़ हु डैश लेजी वर पनिश्ड। ठीक है, तो जो लड़के लेजी थे उन्हें पनिश किया गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो द बॉयज़ वर पनिश्ड, तो एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, कौन से लड़के पनिश हुए, जो लेजी थे। ठीक है, तो लेजी थे मतलब प्लूरल है, बॉयज़ प्लूरल है ना, तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर। ठीक है, हमेशा जो एंटीसीडेंट है वो क्या करता है, उससे पहले वाले वर्ड को देखेगा। सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन है, वो क्या करेगा, एंटीसीडेंट को देखेगा, उससे पहले वाले वर्ड को देखेगा। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाएगा। ठीक है, तो बॉय एक है तो यहाँ पे वॉज, बॉयज़ प्लूरल है तो यहाँ पे वर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो।
आई हु डैश योर फ्रेंड विल प्रोटेक्ट यू, ठीक है। एक सेंटेंस तो देखो यहाँ ये बन गया, आई विल प्रोटेक्ट यू, ठीक है। मैं कौन हूँ, जो तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यहाँ पे ऐसे तो नहीं है मैं तुम्हारा दोस्त है, ऐसे तो नहीं है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हूँ का इंग्लिश में क्या होता है, एम, ठीक है। हूँ का इंग्लिश में क्या होता है, एम होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो हूँ अपने एंटीसीडेंट को देखेगा आई, ठीक है, आई के साथ फिर क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। इज़ नहीं लगेगा, चाहे ये देखने में सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा, आई हु एम योर फ्रेंड, ठीक है। इज़ सुना होगा आपने यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे एंटीसीडेंट को देख के उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगानी है। तो आई हु इज़ करेक्ट नहीं है, आई हु एम करेक्ट है। ओके, अंडरस्टूड। आई हु एम योर फ्रेंड विल प्रोटेक्ट यू, हु ने एंटीसीडेंट को देखा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई, राइट। आगे देखो, आई एम द पर्सन हु डैश टू ब्लेम, ठीक है। मैं वही पर्सन हूँ जिसे ब्लेम करना चाहिए, ठीक है। एक तो सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो, हु डैश टू ब्लेम, ठीक है। किसे ब्लेम करना है, उस पर्सन को, ठीक है। हु ने किसको देखा, एंटीसीडेंट को देखा। एंटीसीडेंट यहाँ पे पर्सन है, आई तो नहीं है, यहाँ पे एम नहीं लगेगा। यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन, पर्सन के साथ क्या लगता है, इज लगता है, राइट। पर्सन हु इज़ टू ब्लेम, अंडरस्टूड। अब अगला सेंटेंस देखो, दोज हु लिव स्लैश लिव्स देयर आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। जो वहाँ रहते हैं ना, वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है। जो वहाँ रहते हैं प्लूरल है ये, वो जो वहाँ रहते हैं वो मेरे दोस्त हैं। दोस्त ये प्लूरल है। आपने सुना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तब उनके साथ एस और एस लगेगा, जब प्लूरल है तो एस और एस नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, लिव, ठीक है। दोज हु लिव देयर आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, लिव लगेगा, राइट, अंडरस्टूड। करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों की, आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना इन चीज़ों को, राइट। अब यहाँ पे आप लिव्स लगा देते हैं जल्दी जल्दी में, पर लिव्स इज़ इनकरेक्ट, लिव इज़ करेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, दो ऐसे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिनको आपने देखना कि क्या वो उनका स्ट्रक्चर सही है। स्ट्रक्चर मीन्स क्या, उनका सीक्वेंस, ऑर्डर, ठीक है, सही है। देखो फर्स्ट सेंटेंस, राम लव्स म्यूज़िक, हु इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, हु इज़ कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। तो देखो सेंटेंस हिंदी में तो ठीक है कि राम म्यूज़िक को पसंद करता है, जो वो कैप्टन है ना टीम का वही, ठीक है। पर देखो ये सेंटेंस देखो कैसे बन गया, राम लव्स म्यूज़िक, ठीक है। ये तो ठीक है कि राम को म्यूज़िक पसंद है, ठीक है। हु इज़ द कैप्टन ऑफ टीम, ठीक है। तो पहली बात, जो एंटीसीडेंट है वो रिलेटिव प्रोनाउन के बिल्कुल पहले होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कैप्टन कौन है, राम है, तो एंटीसीडेंट तो कितनी दूर चला गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब सही नहीं है, इसको सही करने वाला है, ठीक है। कैसे सही होगा, राम लव्स, राम हु इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम लव्स म्यूज़िक, ठीक है। राम हु इज़ कैप्टन ऑफ टीम लव्स म्यूज़िक, ठीक है। तो राम जो कैप्टन है ना वो म्यूज़िक पसंद करता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो एक और सबसे बड़ी गलती, हु के पहले अगर म्यूज़िक करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो म्यूज़िक को आप इस सेंटेंस से कनेक्ट कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, म्यूज़िक इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, क्या ये सही है, म्यूज़िक थोड़ी कैप्टन, राम कैप्टन है ना, ठीक है। तो राम लव्स म्यूज़िक। पहली बात तो ये है कि एंटीसीडेंट जो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, उनके बिल्कुल पहले होना चाहिए, ठीक है, उनके जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक, ठीक है। दूसरी बात, सेंटेंस ही ऐसे करेक्ट ही नहीं था, म्यूज़िक इज़ द कैप्टन ऑफ टीम, क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आपने रीअरेंज करना है, ठीक है। कैसे किया, राम हु इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम लव्स म्यूज़िक, राइट। अब भी तो सही है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द बॉय इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड हु वन द फर्स्ट प्राइज़। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या बना, द बॉय जो लड़का मेरे दोस्त का बेटा है, हु वन द फर्स्ट प्राइज़, मेरे उसी दोस्त का बेटा है जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीता। तो इसका मतलब ये बना कि मेरे दोस्त ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है, ठीक है, क्योंकि हु एंटीसीडेंट को देखेगा, क्या है एंटीसीडेंट यहाँ पे, माई फ्रेंड, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, कनेक्ट कैसे कर रहा है वो, माई फ्रेंड वन द फर्स्ट प्राइज़, क्या मेरे दोस्त ने जीता है,
अगर मेरे दोस्त ने जीता होगा फिर ये सेंटेंस करेक्ट है, बट मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मेरे वो लड़की जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीता वो मेरे दोस्त का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कैसे करोगे, द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड, राइट। तो जिस लड़के ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है वो मेरे दोस्त का बेटा है, ठीक है। हु के पहले बिल्कुल पहले एंटीसीडेंट आना चाहिए, राइट। अब देखो एक्टिव पैसिव वॉइसेस भी तो आती हैं इनके अकॉर्डिंग, एक्टिव पैसिव वॉइस आती है ना, ठीक है। तो एक सेंटेंस देखो, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ठीक है। तो टीचर ने उन स्टूडेंट्स को पनिश किया जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। पहले ये सेंटेंस देखो करेक्ट है। तो देखो प्रोनाउन ढूंढो, हु, इसके पहले क्या है एंटीसीडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको कनेक्ट करके देखो, द स्टूडेंट्स हैड नॉट डन देयर होमवर्क, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, स्टूडेंट्स ने ही तो होमवर्क नहीं किया था, राइट। तो ये सेंटेंस सही है। अब जब इसका पैसिव बनाओगे तो मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, पैसिव बनाते हुए क्या करते हैं, क्या बनाएंगे पैसिव, द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय द टीचर हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ठीक है। तो ये जो पीछे वाला सेंटेंस है ना इसको ऐसे ही रख लेते हैं, आगे वाले सेंटेंस का पैसिव बना देते हैं। वो गलत है क्योंकि फिर टीचर ने होमवर्क नहीं किया वो बात हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट कैसे बनेगा, द स्टूडेंट्स, करेक्ट कैसे बनेगा, ये पूरा सेंटेंस आएगा एक साथ, द स्टूडेंट्स हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर। आई समझ कि द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स को आपने सीधा ही ऐसे नहीं चेंज कर देना, द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय द टीचर हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि टीचर ने होमवर्क नहीं किया, पर वो गलत है, राइट। आना कैसे चाहिए, द स्टूडेंट्स हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर, ओके, अंडरस्टूड। रिलेटिव प्रोनाउंस में हु एंड होम के केस में आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया जिसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं क्या किया हमने। पहले हमने किया कि रिलेटिव प्रोनाउंस हु एंड होम होते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस शो करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हु सब्जेक्टिव, होम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस का बेसिकली काम क्या है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है जो पीछे सेंटेंस था उसको एंटीसीडेंसी, ठीक है। एंटीसीडेंट क्या होता है, जो वर्ड ठीक पहले है, जो नाउन ठीक पहले है उससे रिलेटिव प्रोनाउंस से, राइट। फिर हमने किया कि हु हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है और होम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ सेंटेंसेस किए, ठीक है। क्या सेंटेंसेस किए कि हमने देखा कि देखो जो हमने क्या करना है, पहले फिलअप देखनी है, उससे पहले का एंटीसीडेंट देखना है, ठीक है। एंटीसीडेंट वर्ड को देख के फिर पीछे वाले सेंटेंस से उसको कनेक्ट करके देखना है कि जो वर्ड है ये सेकंड सेंटेंस में एज सब्जेक्ट है या एज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हु। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो होम लगेगा, ठीक है। फिर हमने कई सारे सेंटेंसेस किए इसके साथ के, ठीक है। फिर हमने किया कुछ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी किए, राइट। तो हम उनको दो तरीके से देख सकते हैं, या तो दो सेंटेंसेस बना लो, ठीक है, या फिर बस आप एंटीसीडेंट को देखो और सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो, ठीक है। फिर हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है हु और होम फिल करना आए, ऐसे भी हो सकता है कि आपको वर्ब फिल करनी आए, ठीक है। तो वर्ब हमेशा हमने एंटीसीडेंट को देख के लगानी है, ठीक है। अगर आए है तो उसके साथ एम लगेगा, अगर आए एंटीसीडेंट है, ठीक है। अगर आए बहुत पहले आ रहा है सेंटेंस में और एंटीसीडेंट आए नहीं है तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ठीक है। फिर हमने रीअरेंजमेंट देखी सेंटेंसेस की, ठीक है, कि ये सेंटेंसेस कई बार सही नहीं होते स्ट्रक्चर में, कैसे नहीं होते वो हमने देख लिया, ठीक है, कि हु से ठीक पहले एंटीसीडेंट होना चाहिए और हु बिल्कुल करेक्ट सेंटेंसेस को जोड़ने वाला होना चाहिए, राइट। फिर हमने एक एक्टिव पैसिव वॉइस का एग्जांपल लिया कि कई बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि पीछे वाला सेंटेंस छोड़ देते हैं और आगे वाले की वॉइस चेंज कर देते हैं, पर आपने पूरा सेंटेंस देखना है, ठीक है। एंटीसीडेंट देखना है, रिलेटिव प्रोनाउंस देखना है, उसके अकॉर्डिंग वॉइस चेंज करनी है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है।
अगर आपको कोई क्वेरी है वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।